गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी कुमारी ब्लॉग्स। और आज सुबह सुबह सभी ऑफिस और स्कूल जा चुके हैं और फिर मैं और श्रेय मैं दोबारा चाय पीने का मन कर रहा था। थोड़ा सा आलस लग रहा था। ये सब लोग घर में भरे पड़े थे, सारा सामान अभी मेरा फैला पड़ा है। फिर श्री बैठ के खेल रही थी और ब्लॉग ये दिखा रही थी, मम्मा देखो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ देखो। और एक एक कलर चुन के बना रही थी, ऐसा नहीं कि बस कोई भी उठाया और लगा दिया। पता नहीं क्या समझ रही थी कि ये लग रहा है, फिर मुझे वाइट लगाना है तो ग्रीन लगाना है, और अच्छे से समझ के बना रही थी और उसे खेलने में अच्छा लग रहा था। अभी मेरा पूरा काम फैला हुआ है इस तरीके से ना कि कल तो मैंने पूरा बेडशीट वगैरह धुला, फिर कपड़े धुले पर फोल्ड नहीं कर पाई, अभी रखे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा था। शाम को फिर टाइम मिला नहीं मुझे, और कल तो ब्लॉग बनाए नहीं तो दिखाया नहीं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी कि स्टार्ट करूँ मैं। फिर आज सारे घर की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी थोड़े से, क्योंकि कबर्ड वगैरह होते हैं ना, तो कोई भी सामान कहीं भी रख दिया, अरे ये कर दिया जल्दबाजी में। और देखो श्री का ब्लॉग्स भी बनकर रेडी हो गया और मुझे वो दिखा रही थी, मुड़ के दिखा रही थी, हाथ में ली थी तो गिर गया और फिर रोने लगी, अरे गिर गया, इतनी मेहनत से बनाया था। फिर मैंने ना रात को ही सब्ज़ी कट करके करेले की रख दी थी कि सुबह बनाऊंगी सियाला को, तो आलू बना के दे दिया था। और ये पूरा टेडी बियर वगैरह भी अभी पूरा फैला हुआ है, देखो अस्त व्यस्त है कि फ्रिज में ना इतनी सारी मिठाइयाँ सब सामान भरे पड़े थे ना खाना पीने के, कि अभी सफाई कर ही नहीं पाई इसकी। इस फ्रिज के अंदर के फ्रिज के ऊपर भी सब चीज़ वगैरह ऐसे ही बिखरे पड़े थे। तो सब काम धीरे धीरे ही होगा। चलो पापा इतने दिन से थे तो बाहर का मैं दिखा भी नहीं पा रही थी व्यू। फिर कपड़े धुले थे तो कपड़े तो डेली वेज के हैं कि कपड़े धुलना है। कपड़े ज़्यादा थे, उतने पहले मैं निपटा रही थी, इसलिए मैं बेडशीट वगैरह पहले धुल के हटा दिया। फिर डेली ये भी थे नहीं ना, ये टूर पर गए थे तो उसी दिन नाइट में आए थे एक दिन पहले, तो उनके भी कपड़े थे। तो धीरे धीरे सारे काम हो ही रहे थे। फिर दीदी भी थी तो खाना पीना चाहे हर चीज़, घूमना भी था उनके साथ, तो घूमने भी गए थे हम लोग, तो हर एक चीज़ करना पड़ रहा था। फिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था ना मुझे कि मेरी थकान है मेरे बहुत ज़्यादा। ऐसे तो नहीं पता चला, जब चले गए ना सब तब लगा कि अरे थकान थकान सी हो रही है। देखो मेरे फ्लावर कितने सुंदर सुंदर एकदम हो गए हैं। श्री भी फर्श पर लेटी पड़ी थी, फिर मैंने उठाया तो उसे फिर वो साफ़ सुथरा रहता है ऐसे फर्श, लेकिन वो ऐसी खेलती रहती है गेम। फिर बच्चों को आप कहाँ तक रोकोगे, बार बार बस आप मना ही कर सकते हो कि मत करो, ये नहीं करो, तो वो बस उसके मन के ऊपर है। फिर मैं थोड़े खाने की तैयारी करने आ गई थी क्योंकि आज मुझे दाल बनाना था, लेकिन अरहर की दाल नहीं बनानी थी मुझे, हम काली मसूर की दाल बनानी थी। और करेला भी कट करके जो रखा था ना, तो उसमें नमक डाल के रखा मैंने कि कड़वापन निकल जाए, लेकिन करेले का कड़वापन तो हल्का कहते हैं निकलता है, लेकिन यार कड़वा तो लगता ही है। फिर उसमें जो बीज होते हैं ना वो मैं चुन के हटा रही थी क्योंकि वो मुंह में आते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। फिर उसमें ना नमक जो भी एक्स्ट्रा था थोड़ा रगड़ रगड़ के अच्छे से उसमें से बीज मैं निकाल के अच्छे से धुल के रखी। पानी जब तक वो थोड़े से ड्राई निकल जाए उसमें से, जब तक मैं दाल मतलब वो कर दूँ, पका दूँ। कुकर भी गर्म हो गया था तो प्याज और टमाटर डाल गई, और थोड़ा बहुत मसाला ज़्यादा नहीं डालूँगी। दाल भी मैंने ना पहले फुला के रखा था तो इसलिए ज़्यादा पकने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि पहले ही फुला के रखा कि आज मैं यही काली मसूर की दाल बनाऊँगी। और ये सेला ना अच्छे से खा लेती है, इसके साथ उसको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए करेला खाएगी या नहीं खाएगी, बाकी हम लोग तो खा लेंगे, ऑप्शनल है उसके लिए, बाकी वो दाल से खा लेगी। इसमें हल्के मसाले ही डाली, बाकी ऊपर से गरम मसाला और फिर नमक वगैरह डाल के बस केसरी भी खा लेगी। अब मिर्च मैंने एक ही डाला, वो भी हरा, लाल तो यूज करती ही नहीं मैं,
बच्चों की वजह से अवॉइड करती हूँ लाल मिर्च ज़्यादातर। ग्रीन मिर्च भी ना कभी कभी ही अगर तीखा बनाना होता है तो यूज करती हूँ मैं। फिर पानी निकल गया था करेले का, तो मैंने साइड में कढ़ाई रख के करेले को भी झोंक दिया कि साथ के साथ पक जाए, क्योंकि इससे अब सैला भी आ जाती। फिर गरम गरम खाना ना अभी गर्मी के दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा खाना ठंडा रहे ना तो ठीक भी रहता है। जब सैला स्कूल से आई तो श्री सो गई थी उस समय, तो इसलिए ये इधर मैंने इसे बैठा दिया था कि आप इधर बैठो, श्री को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन श्री ना उठ के आ गई। फिर जब तक सैला अपना खा रही थी तो श्री कह रही है मुझे मिठाई खाना है, मुझे चावल नहीं खाना मम्मा, मिठाई खाना है। तो मैं कहे चलो मिठाई खा लो। श्री की भी नींद ना जब दीदी आती है तो पता नहीं कैसे टूट भी जाती है अचानक से। थोड़ी देर बाद वो भी खाना खा ही लेगी, क्योंकि उसने भी थोड़ा बहुत ही खा के सोई थी। वो खाना तो खाया नहीं था फ़िलहाल। श्री सैला खा के और फिर सो गई। थोड़ी देर मोबाइल देखा उसने, और आज टीवी नहीं देखा क्योंकि श्री उधर सो रही थी ना, तो इसलिए फिर वो सो गई थी। फिर इवनिंग का टाइम हो चुका था थोड़ा सा, और जब इस आइसक्रीम वाला आया तो श्री आइसक्रीम कह रही आइसक्रीम ख़रीद दो, आइसक्रीम ख़रीद दो। फिर आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन सैला सो रही थी। फिर उसके लिए रखना फिर मेल्ट हो जाता है, स्टिकी वाली कप वाली रखो, या फिर इसलिए मैंने कहा जब वो उठेगी ना तो उसे फिर ख़रीद देंगे शॉप से जाके, जब तक श्री खा ले। फिर मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने कहा बैठे बैठे फ़ोल्ड कर देती हूँ, जब तक मेरा टाइम है तो फ़ोल्ड कर दूँ, और सैला की नींद जब तक पूरी हो जाएगी। फिर पढ़ाई का टाइम, फिर बच्चों को टाइम कहाँ मिलता है। फिर श्री सारा खा रही थी, गिरा भी रही थी पूरे हाथ पैर सब पे। फिर मैं उसको हाथ पैर धुली। फिर चट करने लगते हैं ना बहुत, और कटोरी में लेके वो खा नहीं पाती, ऐसे भी गिराएगी, और जो ड्रेस पहनेगी ना वो गंदे होंगे ही उसके। फिर मैं बैठ गई, उसे साफ करके वो चेयर पे बैठ गई थी। फिर मैं उसको फ़ोल्ड करने लगी, और फिर शैला को भी उठा रही थी कि उठ जा बेटा, अब तो टाइम भी हो रहा है, जाना भी है। शैला को इवनिंग टाइम है, खेलेगी पढ़ेगी थोड़ा। आज इधर आओ शैला, श्री मम्मा ये खोलो, ये शैला उठ जाओ, पूरी दीदी उठ जाओ, उठो सोना, दीदी मम्मा पोटी आ गई, पोटी आ गई, दिखा पोटी आ गई, पोटी खोलो मम्मा, क्या खोलो भाई, रुको चल। श्री को पोटी आने लगी थी, फिर वहीं पर वो पैट खोलने लगी थी। मैंने उससे कहा अरे रुक जाओ, मैं करवा देती हूँ। फिर जल्दी से उसे बाथरूम में लेके गई और पोटी करवाई। फिर सोनू जी भी आ गए थे, तो दोनों बच्चों को लेकर फिर वो चले गए। और फिर मैं अपने सूट को प्रेस करने लगी कि इन्हें जब नहा के पहनो ना तो फिर तुरंत प्रेस करके पहनने में गर्म से लगता है। इसलिए मैं सोची कि 2-3 पे सूट को प्रेस करके रख लेती हूँ, कभी कभी पहनना हो तो तुरंत निकाल के पहन लो। ऐसे नॉर्मली फिर टी शर्ट पहन लो, या फिर मैं ज़्यादातर ऐसे पहनती हूँ जिसको प्रेस ना करना पड़े। मुझे प्रेस करके पहनना बहुत झंझट सा लगता है काम। डेली पहनो तो उसे प्रेस करो, इसलिए मैंने प्रेस करके फिर सोचा कि चलो रख ही लेते हैं 2-3 सूट को। बाकी कुछ सूट मेरे पास ऐसे भी हैं जो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं उन्हें ही ज़्यादातर पहन लेती हूँ कि चलो प्रेस नहीं करना है, जल्दी जल्दी कहीं जाना है तो उसे ही पहन लेते हैं हम। फिर शाम की आरती भी करने लगी कि दिया बत्ती कर दिया जाए और फिर खाने की भी तैयारी कर ली जाए। तो शाम को पहले दिया ही जला देती हूँ, उसके बाद ही खाना फिर बनाती हूँ, फिर शाम तो ही जाती है। फिर मैं खाने में लग गई कि दाल तो था, फिर आलू बॉयल कर लूँगी, बच्चों के लिए हो जाएगा। और फिर मैं रोटी सेक के रख लूँगी, उसमें घी लगा दूँगी ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। फिर क्योंकि आते ही तुरंत भूख लगी होती है, और फिर जल्दी खाना भी मांगते हैं, खाली पेट हो जाता है ना। फिर मैं क्लीनिंग में लग गई थी कि जो भी बर्तन है उसको हटा दिए जाए धुल कर। बर्तन सारे धुल कर और एक जगह कर दूँ ताकि बर्तन जल्दी मिल जाए खाने पीने के लिए।
फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी और फिर मैं बच्चों को खाना भी खिलाना होता है ना, तो मुझे ही खिलाना होता है जल्दी जल्दी, नहीं तो वो तो बैठ के खा भी नहीं पाते हैं जल्दी से। टीवी या मोबाइल देखेंगे या फिर पता नहीं, मन नहीं करता। एक होता है ना कि असरी तो प्रॉपर मेरे से ही खाती है, तो मैं खिला देती हूँ, फिर बच्चों के साथ बैठना होता है हमें। फिर मैं पूरी किचन की साफ़ सफाई भी कर दी। बच्चे फिर खाना खा के, हम लोग भी खाना खा चुके थे और किचन भी साफ़ था, सब काम हो गया था। आज जल्दी और काम हो गया था और जल्दी खाना खा लिए थे, क्योंकि इसके सियाला को ना जल्दी से आज भूख लग गई थी कि कुछ खाई नहीं थी ना इवनिंग टाइम, तो भूख ज़्यादा लगी थी, तो आते ही वो पहले रोटी खा ली। तो मैंने कहा चलो अब खा के फिर आराम से बैठ जाना पढ़ाई करने। फिर हम लोग भी उसके साथ बैठ गए और सोनू जी को भी ऑफिस का काम करना था, तो वो भी अपना काम करने बैठ गए और सियाला भी पढ़ रही थी और मैं इन लोग को साथ बैठ गई कि दोनों तंग ना करें, नहीं तो श्री बहुत तंग करती है सियाला को। मेरा सारा काम हो गया, किचन क्लीन हो गया, खाना ही बन गया, सब खा भी लिए। अब सियाला पढ़ाई करने बैठी है। आज जल्दी खा ली थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, शाम को कुछ खाया नहीं तो भूख लग गई थी। फिर वो अब पढ़ाई करने बैठी है। अभी तो 9 बज रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।